हाय, जय जिनेन्द्र। आज मैं काफी समय के बाद आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जैन गगनलेखा समाज सेविका 1994। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि काफी समय से एक चर्चा चल रही थी कि सुसाइड के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आचार्य श्री विजयराज जी महाराज साहब ने इसी विषय में फरमाया था कि आप इसके लिए क्या कर सकते हो। तभी माननीय श्री बच्चेराज जी साहब लुणावत ने ये बताया कि मैं इसको रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा जिंदगी का एक ही मकसद रहेगा कि मैं सुसाइड केस को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ। उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया, संरक्षक बनाया गया है एसएफयू का। उन्होंने बोला है कि ये आत्महत्या को केस को रोकने के लिए हम पूरी टीम बनाएंगे, गांव गांव से टीम बनाएंगे, शहर शहर में टीम बनाएंगे, स्कूल स्कूल जाएंगे और इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब कैसे मैं बताती हूँ आपको। वर्तमान में बढ़ते हुए केस उसको रोकने के लिए काफी सारे हम आयाम चालू कर रहे हैं, जगह जगह स्कूलों में जा रहे हैं और काफी आयाम को हमने शुरू किया है। मैं भी उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। ऑल इंडिया के अंदर हम ये मिशन को फैला रहे हैं। डिप्रेशन क्यों आता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी डिप्रेशन आता क्यों है ना, और क्यों नौबत आती है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसके काफी सारे लक्षण हैं। अब आप अपने ही अंदर, घर के अंदर अगर कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति है तो आप सोचें कि ये ऐसा कर सकता है। वो दिमाग में रख करके उसको खुश रखने की कोशिश करें। जैसे काफी समय से कोई उदास चल रहा है घर में, तो उसको पूछे कि भाई क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, उसको समझने की कोशिश करें, है ना। अगर 2-3-4 दिन उदास चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो लंबे समय से उदास चल रहा है तो अपन को उसके ऊपर ध्यान लगाने की बहुत आवश्यकता है। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आज के समय में तेरा मेरा झगड़े, ये सारी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भी बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। उस वजह से भी बच्चे ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। पढ़ाई के प्रेशर से, जैसे पिताजी वकील है, माँ डॉक्टर है या कोई अच्छी पोस्ट पे है, कोई बैंक मैनेजर है, तो वो चाहेंगे कि अपने बच्चे अच्छी पोस्ट पे जाए। तो वो उनको पुश करते हैं कि तेरे को डॉक्टर बनना है या तेरे को इंजीनियर बनना है या तेरे को कोटा जाके पढ़ाई करनी है। तो वो प्रेशर की वजह से बच्चा डिप्रेशन में आ सकता है। उसकी क्या इच्छा है वो जानने की कोशिश करिए, है ना। किसी के ऊपर, बच्चों के ऊपर अपना प्रेशर नहीं थोपे, वरना आप अपने बच्चों को खो दोगे। ये थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। फेल होने के डर से बच्चे चले तो जाते पढ़ाई के लिए, बहुत मेहनत की और कहीं उनका नंबर नहीं आया तो भी उनको ये लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करने के बाद मेरा नंबर नहीं आया। तो आप अपने बच्चों को विश्वास दिलाओ कि तू बेटा अपना प्रयास कर रहा है, अगर कुछ भी नहीं होता है ना तो भी टेंशन मत लेना। तो अपने को उनको विश्वास दिलाने की आवश्यकता है। दूसरा, लव मैरिज की वजह से पहले के टाइम तो ऐसा था कि भाई लव मैरिज नहीं होती थी। आजकल तो आप कहीं भी शादी करो, कोई दिक्कत ही नहीं है और कर ही रहे हैं, बल्कि और अच्छी बात है। तो वो चीज तो अब खत्म हो चुकी है। अकेलापन से बहुत सारे बच्चे अपने आप को अकेला फील करते हैं, उस वजह से भी वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आजकल ऐसे साधन है कि आप मोबाइल के जरिए उनसे बात कर सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो, बट उनको अकेला फील मत होने दो। नौकरी न मिलने की वजह से काफी बच्चों ने अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके बैठे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी नहीं मिलने की वजह से भी वो कहीं कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। दूसरा, लंबे समय से बीमारी होने से, अगर आपके बच्चों को लंबे समय से कोई बीमारी है, तकलीफ है, वो गुमसुम रहता है, बात नहीं करता है, घर में अकेला रहता है, तो आप उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाओ कि बच्चे को क्या हुआ है, वो किस वजह से ऐसा रह रहा है। तो आपको फैमिली वालों को उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। समाज में बदनामी के डर से काफी सारे माने हुए लोग होते हैं, तो वो समझते हैं कि अगर मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा या छोटी दुकान लेके बैठेगा तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। उस वजह से भी वो अपने बच्चे को पुश करते हैं कि आप पढ़ाई करो और तेरे को करना ही है। बार बार जाके बॉम्बे, पुणे, बड़ी सिटियों, मेगा सिटियों में भेज देते हैं, हालांकि उसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, फिर भी माँ बाप पुश करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको आपको पुश नहीं करना है। उसकी जो इच्छा है ना उसको करने दो, वरना आप अपने बच्चे को खो दोगे। किसी भी कार्य में सक्सेस ना हुए तो भी बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है कि भाई मैंने इतना प्रयास किया फिर भी मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो वो भी डिप्रेशन में आ सकता है। तो आप बुजुर्ग हो, माता पिता या जो भी घर में बुजुर्ग है, वो समझ सकते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं,
लेकिन हमको किसी भी चीज में उसको पुश नहीं करना है। गरीबी से परेशान होकर के काफी सारे बच्चे, अभी आज के समय में खर्चा बहुत है, हर इंसान का मोबाइल का खर्चा, ये खर्चा पर पर्सन मान लो तो 8 से 10 हजार महीने का पर पर्सन खर्चा होता है। उस खर्चे को मैनेज नहीं कर पाने से या मैनेज नहीं होता है तो बच्चों को लगता है इसके पास लाख रुपए का मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, उनके पास ये चीजें है और मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो भी बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उनकी हर इच्छा को पूरी करो, बट आपको उनको जितनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं उतनी देने की कोशिश करनी है, क्योंकि आगे पीछे है किसका, अपने बच्चों के लिए तो है। पति पत्नी के झगड़ों से आजकल काफी सारे पति पत्नी जब झगड़ते हैं तो बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब देखते हैं तो उनको लगता है कि मम्मी पापा इस तरह से रहते हैं या इस तरह से झगड़ते हैं, तो छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो आप उनका भी ख्याल रखें पूरा। दूसरा, पेरेंट्स दोनों नौकरी करते हैं, पिताजी भी नौकरी करते हैं या माँ भी नौकरी करती है, तब बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, काम वाली के भरोसे रहते हैं या फिर हॉस्टल में डाल देते हैं उनको, तो भी बच्चों को ये फील होता है कि हम अपने पेरेंट्स के पास रहे और उनको रहने का मौका नहीं मिलता है। फिर कई बच्चा गुमसुम रहता है और वो बच्चों का माता पिता के प्रति प्रेम टूट जाता है, और जब प्रेम टूट जाएगा तो बच्चों को ये लगेगा ही नहीं वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। देखो, अमीर बच्चे भी, अमीर लोग भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि अमीर नहीं आते हैं, है ना। काफी अमीर लोगों को मैंने देखा है कि बुजुर्ग पेरेंट्स तो यहाँ रहते हैं और बच्चे उनके विदेश में कमा रहे हैं, तो वो पैसा तो कमा लेंगे बच्चे, लेकिन यहाँ रहते हुए उनके बुजुर्ग माँ बाप को ये रहता है कि बच्चे कब आएंगे मेरे पास, आ नहीं पाते, तो वो बुजुर्ग भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो हमें आजकल ऐसा साधन है मोबाइल का कि आप उनका ध्यान रख सकते हो, रोज वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात करके उनको ये फील मत होने दो कि हम दूर हैं, राइट। और मैं तो बोलती हूँ कि या तो अपने बच्चों को विदेश भेजना ही क्यों, इतने पैसे को करोगे क्या, खाना तो दो वक्त की रोटी है, तो हम चाहे कि हमारे बच्चे हमारे पास रहे और संस्कारी रहे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मॉडर्न जमाने के साथ ही डिप्रेशन आया है और हम उसको रोकने की कोशिश करें, और डिप्रेशन अगर रहेगा तो आपका बच्चा आगे कुछ भी कर सकता है, हम उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मन जनमिया मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर कब मिलेगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं रे। 84 लाख जीव योनि में भटकने के बाद आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, 84 लाख जीव योनि में भटकने के बाद आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है ना। हम पैसा तो कमाते हैं, लेकिन हमको पुण्य भी कमाना है। एक हाथ से पैसा कमाओ, दूसरे हाथ से पुण्य कमाओ, दोनों कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा इसी जन्म में काम आएगा, पुण्य जन्म जन्म तक काम आएगा। अब इसको अपन कैसे रोक सकते हैं डिप्रेशन को, है ना। इतने सारे रीजन मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन किस वजह से आ सकता है, तो अपन अलर्ट रहे। अब अपन इसको कैसे रोक सकते हैं। नंबर 1, रिस्क झेलना सिखाए अपने बच्चों को, है ना। कुछ भी प्रोग्राम अगर आपने शुरू किया है तो बच्चों को सिखाओ कि उतार चढ़ाव आता है, लॉस भी हो सकता है तो प्रॉफिट भी हो सकता है, पहले से उसके माइंड में फिट रखो, तो बच्चा या यंग जनरेशन जो भी है वो डिप्रेशन में नहीं आएंगे। तनाव अगर नहीं झेल पा रहा है कोई बच्चा पढ़ते हुए या एनी रीजन से, तनाव अगर बच्चा नहीं झेल पा रहा है तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि आजकल तो बहुत साधन है, आप डॉक्टर को दिखा करके कि उसके मेंटली प्रेशर आ रहा है तो उसको अपन रोक सकते हैं। हर चीज की दवा है अभी। उदासी अगर किसी बच्चे की 7-8 दिन से ज्यादा रहती है तो हमको पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि किस वजह से उसको है, या घर में कोई भी अगर प्रेम करने वाला हो तो उसको पूछे, या कोई उसका अजीज है तो उसको वो बताए, तो भी ये चीज कम हो सकती है। बच्चों को धार्मिक बनाए, सबसे पहले मैं ये तो इसी पे जोर देती हूँ शुरू से कि अपने बच्चों को धार्मिक बनाओ। जितने आपके बच्चे धार्मिक होंगे ना, आप दुनिया के किसी भी कोने में उनको भेज दो, बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, नहीं गलत कदम उठाएंगे। क्योंकि अगर आप बच्चों को धार्मिक बनाओगे तो बच्चे सीखेंगे कि हमको आत्महत्या सुसाइड नहीं करना है क्योंकि नरक में जाते हैं। उनको पता ही नहीं है जो भगवान ने विधि का विधान लिख करके हमको यहाँ पैदा किया है कि तेरे को इस तरह से जीना है, हम उसमें आत्महत्या करके कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर रहे हैं, तो वो चीज हमने को नहीं करनी है। भगवान ने जिस हाल में भेजा है उसी हाल में अपने को जीना है, धर्म ध्यान करते हुए जीना है, जो लिखा वो होके रहेगा ये मान करके जीना है।
सहानुभूति रखे। अगर कोई भी ऐसा पर्सन आपके सामने आता है जो उदास है या टेंशन में है, तो उनसे सहानुभूति रखे, उनको ये जताए कि कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। और अगर बुरा हो भी जाता है तो अपने नीचे वाले को देखो, जो रोड पे बैठे ना उन लोगों को देखो, अपने से नीचे है ना जिनके पास कुछ नहीं है उनको देखो, तो अपन तो काफी अच्छे हैं ना। ऐसे करके उनको अपन रोक सकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे ट्यूब है सुसाइड फ्री यूनिवर्स, इस अभियान को अपने को जन जन तक पहुंचाना है। माननीय बच्चराज जी साहब के साथ मैं भी जुड़ी हूँ ऑल इंडिया के अंदर। अगर आपको किसी को भी कोई दिक्कत है या कोई भी ऐसा पर्सन आपकी नजर में आता है तो प्लीज हमारे फोन नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट करिए और आप ऐसे केस को हमें पकड़ा सकते हैं। मैंने माइंड इंजीनियर का कोर्स भी किया है और ऑल इंडिया में 10 जनों को चुना था इसी मिशन के अंदर। तो ब्रेन वॉश करने में हम काफी कामयाब हैं। आप प्लीज हमें बताइएगा और हमारे नंबर पे कॉल करिएगा। मेरी जितनी भी यूट्यूब वीडियो है आप उसको देखिए जरूर। बच्चे जितने धार्मिक होंगे वो उतने ही संस्कारी बनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।